हाय प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग देखिए पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 12.2 यानी प्रश्नावली 12.2 पर पहुंच चुके हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान देंगे। ये पहला क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, 60 अंश है। तो सबसे पहले यहां पर एक सर्किल बना लेते हैं। ये सर्किल हो गया। सर्किल का केंद्र क्या हो गया, सर्किल का केंद्र हो गया ओ। अब इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये यहां से ये त्रिज्यखंड है जो कितना कोण का कोण होता है, कितने अंश का, 60 अंश का। तो ये ओ ए एस बी मान त्रिज्यखंड ओ एस बी का क्षेत्रफल। तो यहां से सबसे पहले अब हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग को दिया है त्रिज्या, त्रिज्या r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। कोण क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 60 अंश दिया है। तो जब इतना हम लोग को मिल गया, यानी इसकी त्रिज्या मिल गई 6 सेंटीमीटर और इसका कोण मिल गया 60 सेंटीमीटर, तब हम लोग लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड कौन कौन सा है, ओ ए बी, ओ ए एस बी। त्रिज्यखंड ओ ए एस बी का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होगा, थीटा बटे 360 डिग्री, थीटा बटे 360 डिग्री गुणे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। सबका मान रख देते हैं। थीटा की वैल्यू क्या है, 60 अंश है, बटे 360 अंश गुणे पाई का मान क्या होगा, 22/7 हो जाएगा, और आर का मान क्या हो जाएगा, 6, यानी 6 गुणे 6, ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 6 का नाम 6 और 6 छक 36 हो जाएगा, और एक 6 से ये एक 6 कट जाएगा। तो अब इसके बाद में जो आंसर आएगा हमारा, यानी 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़ी ही आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त के चतुर्थांश, मतलब एक वृत्त के चौथाई हिस्से, चतुर्थांश का मतलब क्या हो गया, एक चतुर्थांश कह रहा है, तो इस एक वृत्त का चौथाई हिस्सा का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि क्या दी गई है, 22 सेंटीमीटर दी गई है। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा, यहां से लिखेंगे हम लोग, चाहे ऐसे ध्यान से देखो, ये हो गया सर्किल, इसका हो गया सेंटर ओ हो गया, केंद्र ओ हो गया। अब अगर इसको ऐसे बांट दिया जाए और ऐसे बांट दिया जाए, ये सेंटर है, तो एक चौथाई का मतलब एक राउंड पूरा करेगा तो 360 डिग्री का करेगा। तो यहां से ये भी 90 डिग्री बनाएगा, ये भी 90 डिग्री बनाएगा, और ये भी 90 डिग्री बनाएगा, और ये भी 90 डिग्री ही बनाएगा। तो यहां से हम लोग को क्या ज्ञात करना है, केवल इतने एक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, केवल एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका। ठीक है, तो यहां से एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो यहां से लिख सकते हैं, सॉल्यूशन आएंगे, सॉल्यूशन में लिख पाएंगे थीटा इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, 90 डिग्री, 90 डिग्री लिख सकते हैं, या और क्या लिख सकते हैं, और लगाने के लिए फॉर्मूले में लिख सकते हैं। फार्मूला जब हम लोग करेंगे तो यहां से थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, इस पर पहले लगाते हैं,
परिधि बराबर क्या हो गया, परिधि बराबर दिया गया है 22 सेंटीमीटर। अब परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr इक्वल टू 22 सेंटीमीटर यानी 22 सेंटीमीटर। तो यहां से हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 22। अब ये 22 है कन्नम 22 और 22 है कन्नम 22 कट जाएगा, तो 7 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 7 का इधर गुणा हो जाएगा और इस 7 से क्या पड़ जाएगा, भाग पड़ जाएगा। तो r इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर आ गया। तो अब यहां से लिखेंगे कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यहां लिख देंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, θ/360 डिग्री गुणे πr²। तो अब यहां से थीटा की वैल्यू क्या है, 90 है, और ये 360 डिग्री गुणे पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। आर का मान क्या है, आर का मान है 7/2 का होल स्क्वायर। तो अब यहां से देखेंगे ये 90 का 90 और 90 चौका 360, और यहां से ये 4 7 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये हो गया हमारा 1/4 गुणे 22/7 गुणे ये 7/2 गुणे 7/2, ये हो गया। तो एक साथ से एक साथ ये कैंसिल हो गया, और यहां से 2 का 2 और यहां से 2 गेरहियम 22, ये हो गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, अब इस 7 का गुणा 11 में करते हैं तो 11 सते 77, और बटे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का मतलब अगर ये पूछा जाए कितने भाग का, तो 1/4 भाग का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है, और 1/4 भाग वही यहां पर आया है हमारा। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां पर ध्यान देना है कि एक घड़ी है, घड़ी कैसी है, वृत्ताकार है। घड़ी कैसी है, वृत्ताकार है, ये वृत्ताकार की घड़ी है। अब इसके मान लीजिए मिनट की सुई ये है, जिसकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, ये ओ हो गया और ये ए हो गया। अब ये 5 मिनट में, मान लीजिए 5 मिनट यहां से, मान लीजिए 5 मिनट यहां से यहां तक की दूरी तय करी, तो ये बी पर पहुंच गई। अब यहां पर ये कितना कोण बनाएगी, सबसे पहले हम लोग को कोण ज्ञात करना है। तो कोण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ध्यान देंगे बेटा, सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये हमारी घड़ी है और ये इसका सेंटर है। अगर कोई भी मिनट की सुई क्या होगी, एक राउंड, पूरा एक राउंड कितनी देर में लगाएगी, 60 मिनट में लगाएगी। कितनी मिनट में लगाएगी, 60 मिनट में लगाएगी। और पूरा कोण कितना घूमेंगी, 360 डिग्री घूमेगी। तो 1 मिनट बराबर क्या होगा, कितना कोण घूमेगी, 360 डिग्री घूमेगी। तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट बराबर हो जाएगा 360/60। तो क्या होगा, भाग देंगे जब यहां से, तो कितना, 6 छक 36, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 6 छक 36, यानी 1 मिनट में कितना डिग्री आएगा, 6 डिग्री आ गया। 1 मिनट में कितना डिग्री आ जाएगा, 6 डिग्री आ जाएगा। तो यहां से 5 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा, 5 मिनट बराबर, और यहां भी 6 गुणे 5 हो जाएगा, तो 5 छक 30 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया इस तरीके से। तो यहां से हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले यहां से लिखते हैं सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे हम जानते हैं कि 1 मिनट बराबर कितना डिग्री होता है, 6 डिग्री। हम जानते हैं 1 मिनट बराबर कितना डिग्री होता है, 6 डिग्री।
तो 5 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 5 मिनट बराबर हो जाएगा 6 डिग्री गुणे 5, तो यानी कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहां कितना बना, 30 डिग्री। इसलिए थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। और त्रिज्या क्या है, त्रिज्या r इक्वल टू कितना है, 14 सेंटीमीटर। अब चलिए लगाते हैं क्वेश्चन। अब यहां से हो गया 5 मिनट में, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, थीटा बटे 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। थीटा का मान क्या है, 30 अंश है, बटे ये हो जाएगा 360 डिग्री, गुणे क्या हो जाएगा 22 बटे 7, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 का होल स्क्वायर। फिर यहां से अब ध्यान से देखेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 का नम 3 और 3 का नम 3, 3 दूनी 6, 1 बटा 12 आ गया। और गुणे कितना हो जाएगा 22 बटे 7 आ गया, 22 बटे 7। और गुणे यहां से क्या हो जाएगा 14 गुणे 14। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहां से ये क्या होगा, 7 से 2 बार में चला जाएगा। यहां से क्या होगा, यहां से भी 2 बार में जाए तो 2 छक 12, और यहां से क्या हो जाएगा 2 छक 12 और 2 का नम 2, ये कट जाएगा। फिर अगर यहां से जाता है, ये मान लो अगर यहां 2 3 6 और यहां से 2 सते 14, तो अब यहां से ये हो जाएगा। अब गुणा करेंगे, ऊपर क्या आ गया 22 गुणे का क्या आ गया 7, और बटे हर में क्या आ गया 3, गुणा कर लेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। हमको याद रखना है कि 1 मिनट में कितने डिग्री तक घूम चलती है सुई, मिनट्स वाली। 1 मिनट में 6 अंश, 1 मिनट में कितनी डिग्री 6 डिग्री, तो उसी के हिसाब से 5 मिनट में वो 30 डिग्री चलेगी। तो 30 डिग्री से मान लीजिए ए से बी तक पहुंचती है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना 154 बटे